पिछले वीडियो में हमने देखा था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड, यानी सिंकिंग फंड बना के डिबेंचर्स का शोधन किस प्रकार किया जाता है। उसमें हमने देखा था कि सिंकिंग फंड के अमाउंट कैसे हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टेबल से ज्ञात करेंगे, किस तरह से राशि निकाली जाएगी, उसका पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे और एवरी ईयर उसे कुछ निर्धारित प्रतिभूतियों में विनियोजित कर देंगे। उसका ब्याज जो हमें मिलेगा उस ब्याज को हम वापस एवरी ईयर री इन्वेस्ट करते जाएंगे तब तक जब तक भी इसका शोधन नहीं हो जाता है। जिस वर्ष रिडेम्पशन का शोधन आपको रिडेम्पशन करना हो डिबेंचर्स का, उस वर्ष इन्वेस्टमेंट को सबको बेच दिया जाएगा और जो भी पैसा मिलेगा उससे हम उनका शोधन कर देंगे। यदि बेचते समय हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका डिफरेंस भी हमें डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। और इस स्थिति में यदि शोधन प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम भी डिबेंचर सिंकिंग फंड्स में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे ही इसकी व्यवस्था की जाती है। शोधन करने के पश्चात सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि जब प्रश्न में कभी कभी हमें सिर्फ अंतिम वर्ष की सूचनाएं दी हुई होती हैं, जिस वर्ष हमें ऋण पत्रों का शोधन करना होता है, उस वर्ष की हमें अब तक की एकत्र की हुई जितने भी इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट की सूचना होती है, उनको किस किस प्रकार से विक्रय किया जाएगा उसकी सूचना है, और शोधन हमें किस प्रकार से करना है उसकी सूचना दी हुई होती है। सिर्फ अंतिम वर्ष का यदि हमें सूचना दे रखी हो तो उसके अकाउंट किस प्रकार से बनाए जाएंगे और किस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा, वो हम आज के एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। कुछ विशेष बातें बता दूं मैं आपको कि जब भी हम इस प्रकार से शोधन करेंगे, यानी जब भी हम शोधन के लिए हमको सिर्फ अंतिम वर्ष ही दे रखा हो, उस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते समय जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा उसमें सभी प्रतिभूतियाँ यानी सभी विनियोगों का जो फेस वैल्यू है, जो उनकी मूल लागत है, जो उनका अंकित मूल्य है, उसके बेस पर ही विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाएगा। यानी ओपनिंग बैलेंस तो हम दिखाएंगे एक्चुअल में जो वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन ओपनिंग बैलेंस का जो फेस वैल्यू है उसके आधार पे हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि हमने उसको प्रॉफिट बेचा है कि हमने उसको लॉस से बेचा है। यानी यदि प्रीमियम, डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस की सूचना हो तो उसकी गणना फेस वैल्यू अंकित मूल्य से की जाएगी, ना कि उसके एक्चुअल के बुक वैल्यू से की जाएगी। ये ध्यान रखते हुए हमको अकाउंट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में हमको 31 मार्च 2018 के बैलेंस दे रखे हैं, जिसमें 12% डिबेंचर हैं 2 लाख रुपए के, जिसमें से 50,000 रुपये के इरिडीमेबल है, यानी जिनका हमको शोधन नहीं करना है। तो इसमें 1,50,000 के रिडीमेबल हैं और 50,000 रुपये के हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर सिंकिंग फंड जो हमने बनाया हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पर हमको 1,62,000। प्रतिभूतियाँ जो हमको विनियोजित की हुई हैं उसमें हमको दे रखा है 65,000 रुपीज़, ये फेस वैल्यू है। 3.5 गवर्नमेंट लोन जिसको हमने परचेज़ किया है 66,260 रुपीज़ में, यानी इसकी फेस वैल्यू है 65,000 और उसकी बुक वैल्यू है 66,260। सेकंड जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमने किया है गवर्नमेंट लोन में, 5% गवर्नमेंट लोन में, जिसकी फेस वैल्यू है 70,000 और उसकी हमारे लिए जो बुक वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो है 54,968 रुपीज़। तीसरा इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है 10% डिबेंचर्स में, जिसकी फेस वैल्यू है 20,000 और उसकी एक्चुअल वैल्यू है 15,542 रुपीज़। एक और इन्वेस्टमेंट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स में, हमने 12% प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसकी फेस वैल्यू है 100। हमने इन्वेस्ट किया है 300 प्रेफरेंस शेयर्स में, जिसकी हमारे लिए कॉस्ट पड़ रही है 25,230 रुपीज़। ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट है। इसको बेचने की सूचना भी हमें दे रखी है। बेचने के लिए कहा हुआ है कि सितंबर 2018 को आपने इनको इस प्रकार से बेचा है। जो हमारे 3.5% गवर्नमेंट लोन है उनको हमने फेस वैल्यू पे बेचा है। 5% गवर्नमेंट लोन को हमने 91% यानी लॉस पर या यूँ कहें डिस्काउंट पर बेचा है। 10% डिबेंचर्स को हमने 20% डिस्काउंट पर बेचा है और प्रेफरेंस शेयर्स को हमने 2% प्रीमियम पे बेचा है। तो ये जो डिस्काउंट या प्रीमियम या जो लॉस है इसकी गणना हम फेस वैल्यू से तुलना करके ज्ञात करेंगे, यानी फेस वैल्यू के बेस पर निकालेंगे हमने कितना डिस्काउंट दिया या कितना हमको प्रीमियम मिल रहा है। 30 सितंबर 2018 को ऋण पत्रों का 8% प्रीमियम पे भुगतान कर दिया गया। तो जो हमने शोधन किया है वो हमने प्रीमियम पे किया है 8%, जिसकी व्यवस्था हमें डिबेंचर सिंकिंग फंड से ही करनी है। इसमें ब्याज की सूचना भी हमें कि ऋण पत्रों पर अर्धवार्षिक ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को देय होता है। ऋण पत्रों का ब्याज 31 मार्च 2018 तक चुका दिया गया है, तो 2018 से शोधन तक का इंटरेस्ट हमें और चुकाना है।
और ये हमें पता है कि इंटरेस्ट चुकाने के पश्चात ही इनका शोधन करना होता है, तो पहले हम इंटरेस्ट भी चुकाएंगे और शोधन भी करेंगे। तो यहाँ पर हम अकाउंट कौन कौन से बनाएंगे, ये अंतिम वर्ष के अकाउंट है। तो पहला जो अकाउंट बनेगा वो हमारा बनेगा 12% रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट और 12% इरिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट। दोनों अकाउंट ओपन कर लेंगे, रिडीमेबल भी एंड इरिडीमेबल भी। चूँकि हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस BD 2018 अप्रैल 1 हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस BD। रिडीमेबल है हमारा 1,50,000। ऐसे ही सेम डेट को 1 अप्रैल 2018 हमारा बाय बैलेंस BD इरिडीमेबल आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस रिडीमेबल का है 1,50,000, रिडीमेबल का है 50,000। रिडीमेबल का हमने इस साल शोधन कर दिया, यानी हमने पैसा चुका दिया है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर 2018 हमारा पेमेंट क्योंकि हमने चुका दिया है तो ये 2 बैंक से क्लोज हो जाएगा। 2 बैंक अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा 1,50,000। पर जो हमारे इरिडीमेबल हैं, जो अशोधनीय हैं, उनको हमको शोधन नहीं करना है, तो ये हमारा फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च 2019 को इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस CD से 50,000। तो जो शोधनीय है उनको हम शोधन की डेट पर 30 सितंबर को 2 बैंक से क्लोज कर देंगे। जो हमारे अशोधनीय इरिडीमेबल हैं वो इस वर्ष के अंत में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर के टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड। डिबेंचर सिंकिंग फंड भी हमारी लाइबिलिटी है, तो ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो 2018 अप्रैल 1 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस BD, जो दे रखा था क्वेश्चन में हमको 1,62,000। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी हमको यहीं ट्रांसफ़र करना है, शोधन पे जो प्रीमियम होगा वो भी हमको यहीं ट्रांसफ़र करना है, और सब ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ कर देंगे। तो अब इस अकाउंट को यहीं पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी क्लोज़ नहीं करेंगे। पहले हम बनाएंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम बनाएंगे प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट, उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हमको सिंकिंग फंड का अकाउंट क्लोज़ करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का चूँकि संपत्ति है तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। ये हमने 4 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो चारों को अलग अलग शो कर देंगे हम। एक है हमारे 3.5% गवर्नमेंट लोन, जिसकी फेस वैल्यू दे रखी थी हमको 65,000 और एक्चुअल वैल्यू थी उसकी 66,260। सेकंड जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो था हमारा 5% गवर्नमेंट लोन, जिसकी फेस वैल्यू थी 70,000 और हमने उसको परचेज़ किया था 54,968 रुपीज़ में। थर्ड इन्वेस्टमेंट थे हमारे 10% डिबेंचर, इसकी फेस वैल्यू थी 20,000 और हमने इनको परचेज़ किया था 15,542 रुपीज़ में। और फोर्थ इन्वेस्टमेंट था हमारा 12% प्रेफरेंस शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू थी हमारी, हमने 300 परचेज़ किए थे एट द रेट ऑफ 100 यानी 30,000 के, जबकि हमने इसको परचेज़ किया था एक्चुअल में 25,230 रुपीज़ में। ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इनको हम टू बैलेंस में अलग अलग दिखा देंगे, इनकी फेस वैल्यू इन कॉलम में, ताकि हमको बेचते समय ध्यान रहे, और एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी अमाउंट कॉलम में। अब इनको हमने बेच दिया है डेट ऑफ रिडेम्पशन यानी 2018 30 सितंबर हमने इनको सोल्ड आउट कर दिया है। तो जब इनको बेचेंगे तो हमारा आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब चारों इन्वेस्टमेंट को हम अलग अलग शो करेंगे। फर्स्ट 3.5% गवर्नमेंट लोन, जिसको हमने बेचा है पार वैल्यू पर। पार वैल्यू हमारी 65,000, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 65,000। 5% गवर्नमेंट लोन, इसकी फेस वैल्यू थी हमारी 70,000, हमने इसको बेचा है 91% पे, तो इसका 91% आ जाएगा हमारा 63,700। थर्ड है हमारे 10% डिबेंचर,
इसकी फेस वैल्यू है 20,000 और इनको हमने बेचा है 20% डिस्काउंट पर, यानी कि हमारा आ जाएगा 80% पर। और प्रेफरेंस शेयर्स तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हमने बेचा है 2% प्रीमियम पर, यानी 300 हमारे डिबेंचर्स हैं। प्रीमियम यानी हमने इसको 102 पे सोल्ड आउट किया है। 100 की फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम, हमने इसको सेल्स किया है 102 पर, 102 पर, तो हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी 30,600। अब इनका जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस है, तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड में। तो क्रेडिट का हमारा टोटल आ रहा है 1,75,300। डिफरेंस आ जाएगा डेबिट साइड 30 सितंबर को ही 2, तो ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड में, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। बैलेंस आ रहा है हमारा 13,300, तो इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर सिंकिंग फ़ंड में। तो डिबेंचर सिंकिंग फ़ंड में 30 सितंबर 2018 हमारा आ जाएगा बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 13,300। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें शोधन करना है 1,50,000 डिबेंचर्स का, जिस पे प्रीमियम दिया है हमने 8%। ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 8% ऑफ 1,50,000 यानी 12,000। इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड से। तो 2018 30 सितंबर हमारी एंट्री आ जाएगी बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, और इसको हम पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर को ही। तो 30 सितंबर 2018 को ही हमने इसका पेमेंट कर दिया। शोधन के साथ ही टू बैंक अकाउंट से क्लोज हो जाएगा हमारा ये 12,000। तो ये भी आ जाएगा हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड में, डेबिट साइड आ जाएगा ऑन 30 सितंबर 2018। ये आ जाएगा हमारा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 12,000। अब ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र कर दिया हमने प्रीमियम। जो भी बैलेंस बचेगा वो इसी डेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा टू जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व अकाउंट में 1,63,300। इस तरह से बन जाएगा हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो डिबेंचर सिंकिंग फंड में आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, फिर जो भी प्रॉफिट लॉस है, यदि हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। यदि शोधन प्रीमियम पे किया गया है तो प्रीमियम की व्यवस्था हमको यहीं से करनी है, तो ये हमारा डेबिट में आ जाएगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। यदि प्रश्न में डिबेंचर सिंकिंग फंड की यानी सिंकिंग फंड की किस्त की सूचना भी दे रखी हो तो हम किस्त ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी इसमें करेंगे, पर चूँकि इस प्रश्न में किस्त की कोई सूचना नहीं है तो हमने यहाँ पे किस्त की एंट्री नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया है पैसा यहाँ पर 1,63,300। तो जनरल रिजर्व में आ जाएगा हमारा बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट 30 सितंबर 2018 को आ जाएगा बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। फंड अकाउंट ये बैलेंस आ गया था हमारा 1,63,300। इसको हम साल के अंत में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि बैलेंस हमारा बन गया। तो 31 मार्च 2019 ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1,63,300 से। अब एक लास्ट अकाउंट हमको और बनाना है डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि प्रश्न में सूचना दे रखी है कि हमें इंटरेस्ट की राशि दे रखी है जो 31 मार्च तक ही चुकाई गई है। हमने शोधन किया 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक रिडीमेबल का और 31 मार्च 2019 तक इरिडीमेबल तक का इंटरेस्ट भी हमको चुकाना होगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी 30 सितंबर 2018। इंटरेस्ट आ जाएगा रिडीमेबल का, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमारा आ जाएगा 12% ऑन 1,50,000 प्लस 50,000। ये आ जाएगा फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने का आएगा, 2 बार चुकाया जाता है हमारा। तो यह आ जाएगा हमारा 12% ऑन 2 लाख, 6 महीने का आ जाएगा हमारा 12,000। और 31 मार्च 2019 को जो इंटरेस्ट चुकाया जाएगा वो इंटरेस्ट सिर्फ इरिडीमेबल का आएगा, क्योंकि बाकी 1,50,000 का हमने शोधन कर दिया है। तो ये आ जाएगा 12% ऑन 50,000 फॉर 6 मंथ्स 3,000। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 15,000, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। तो 31 मार्च 2019 हमारा आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 से इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारे अकाउंट बनते हैं जब हमें प्रश्न में सिर्फ अंतिम वर्ष की सूचना दे रखी है कि अंतिम वर्ष में कितना सिंकिंग फंड का बैलेंस है, कितने इन्वेस्टमेंट के बैलेंस है, किस तरह से उन्हें बेचा गया है और किस तरह से उसका शोधन किया गया है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन हमारा आता है, वो इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। आज के लिए इतना ही।